हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। तो हमने चैप्टर नंबर 3 के 1 से लेकर 7 तक के सवालों को हल कर लिया है पिछली क्लासों में। आज हम 8वें सवाल को हल करेंगे। तो सवाल है हमारा, निर्देशित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस 8वें सवाल में हमारे 6 सवाल हैं। ठीक है, मतलब 6 पार्ट हैं इसके। तो हम 6 पार्टों को इस क्लास में हल करेंगे एक एक करके, और एक एक करके इन्हें समझेंगे। तो हम पहला सवाल हल करते हैं। हल अब हम क्या करेंगे, इस रो की, मतलब ये क्या है, ये रो है हमारी, एक रो। इस रो की हम क्या करेंगे, दोनों कॉलमों से गुणा कराएंगे। ठीक है, इस कॉलम से इस रो की गुणा कराएंगे। ठीक है, इस रो की इस कॉलम से गुणा कराएंगे। ए की गुणा ए से कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। बी की गुणा बी से कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का। ठीक है, अब हम इस रो की तो हो गई हमारी इस कॉलम से। ठीक है, अब हम इसी रो की इस कॉलम से कराएंगे, दूसरी वाले से। इसी रो के हम क्या कराएंगे, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ए का मल्टीप्लाई बी से होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी। और बी का मल्टीप्लाई ए से होगा तो हो जाएगा प्लस का ए बी। ठीक है, अब हमारी पहली रो की गुणा दोनों कॉलमों से हो गई। अब हम दूसरी रो की गुणा दोनों कॉलमों से कराएंगे, मतलब दोनों स्तंभों से कराएंगे। तो बी की गुणा हम ए से कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी। और ए की गुणा बी से कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी। इसी प्रकार हमने दूसरी रो की गुणा पहले स्तंभ से कराई। अब हम इस दूसरी रो की गुणा दूसरे स्तंभ से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर। और ठीक है, बी की गुणा जब बी से कराई तो हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर। अब हम कराएंगे ए की गुणा ए से। जब ए की गुणा ए से कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर भैया अच्छे से समझ में आएगा होगा तो लाइक कर लियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। तो ये तो हमारे आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ये भी कट जाएंगे। अब हमारे जो बच्चे वो लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी, प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल करेंगे। हल, अब ये हमारा कॉलम है, ये रो है। ठीक है, ये हमारा एक कॉलम है और ये हमारी एक रो है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम की तीनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। तो हम, ये हमारी एक रो है, इसे बोलेंगे, मतलब इसे पहला कॉलम बोलेंगे C1। ठीक है,
तो सॉरी, इसे रो रो मान लेते हैं और इसे कॉलम मान लेते हैं। वैसे तो ये रो है हमारी, ये कॉलम रहेंगे। तो हम पहले एक की गुणा दो से करेंगे तो हमारा हो जाएगा दो एकम दो, ठीक है। और एक की गुणा तीन से होगी तो हमारा हो जाएगा तीन एकम तीन, और एक की गुणा चार से होगी चार एकम चार, ठीक है। अब इसी प्रकार हम दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौक आठ, और तीन की गुणा करेंगे तीनों इस अवयव के अवयवों से, मतलब तीसरे कॉलम की हम इस पूरी पंक्ति से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा तीन दूनी छः, और तीन तीन नौ, और तीन चौक 12। ये हमारे इसका आंसर आ गया। ये हमारा 3 into 3 ऑर्डर का आयु बन गया एक। ये हमारा इसका आंसर हो गया। आप लोग चाहे तो इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। एक माइनस दो, दो तीन, एक दो तीन, और दो तीन एक। तो ये हमारा एक तीसरा सवाल है। तो हम क्या करेंगे, इस पहली रो की तीनों कॉलमों से गुणा कराएंगे, ठीक है। ये हमारी पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो हल कराना है। एक की गुणा जब हम एक से कराएंगे तो हमारा एक ही आएगा, और माइनस के दो की गुणा दो से कराएंगे तो दो दूनी चार, ठीक है। कोई माइनस का चार आएगा। अब हम हमारी इस रो की गुणा पहले कॉलम से हो गई, अब हम दूसरे कॉलम से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा दो एक कम दो, और दो तीन छः माइनस के, ठीक है। अब हम इस कॉलम से मतलब दूसरे कॉलम से भी हमारी पहली रो की गुणा हो गई। अब हम इसी रो की गुणा तीसरे कॉलम से कराएंगे, तीन एकम तीन, और दो एकम दो माइनस के। यहाँ माइनस कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ हम प्लस तो लगाते ही हैं, और एक माइनस ये, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से हमने माइनस कर लिया है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे भी हमारा माइनस हो जाएगा बाद में जाके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस रो की मतलब दूसरी रो की गुणा हम इन तीनों कॉलमों से करेंगे। तो दो एकम दो, और दो तीन छः प्लस के, ठीक है। अब हम दो दूनी चार, और दो तीन तीन नौ, दो तीन छः, और तीन एकम तीन। है हमारा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारा माइनस चार, और जब हम छः में से दो घटाएंगे तो हमारे चार बचेगा, वो भी माइनस का। माइनस का चार कैसे बचेगा, क्योंकि हम बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लिखते हैं। और तीन माइनस दो, तो तीन माइनस दो हमारा एक बचेगा, छः प्लस दो आठ, और
ये हमारा 13 हो जाएगा, 9 प्लस 4 13, ये हमारा 9 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से 3 बचेंगे माइनस के, वो भी 4 माइनस के 1 8 13 9। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। अब हम करते हैं चौथा सवाल। पहले तो हम इसे रब करेंगे, मतलब तो चौथा सवाल है हमारा 2 3 4 और 3 4 5 4 5 6। 1 माइनस 3 और 5 2 0 4 3 2 सॉरी यहाँ 0 है, 0 5। तो चौथा सवाल हमारा दे रखा है अब हम इस सवाल को हल करेंगे उसी प्रकार। तो हल अब हम पहली रो की गुणा, मतलब ये हमारी क्या है, ये रो है और ये हमारा एक कॉलम है, ठीक है। अब हम इस रो की गुणा, पूरी रो की गुणा इस कॉलम से करेंगे, पहले कॉलम से। ये हमारा क्या है, पहला कॉलम है C1, ठीक है। इसे हम C से डिनोट करते हैं, C4 कॉलम। और ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है, ठीक है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ये हमारी पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। तो हम पहली रो की गुणा पहले कॉलम से करेंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा हमारा। और 3 की गुणा 0 से होगी तो 0 हो जाएगा। 4 की गुणा जब हम 3 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12। 4 3 12 होता है, तो हम 12 लिख लेंगे। अब हम इसी रो की गुणा दूसरे कॉलम से करेंगे, इस कॉलम से, मतलब पहली रो की गुणा हम तीनों कॉलमों से करेंगे, ठीक है। इस कॉलम से करेंगे हम पहली रो की गुणा, तो हमारा 2 3 6 माइनस के 6, ठीक है। और 3 दूनी 6 प्लस का आ जाएगा और 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब हमने इस कॉलम से पहली रो की गुणा कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसी रो की गुणा, मतलब इसी पंक्ति गुणा तीसरे कॉलम से करेंगे। 5 दूनी 10 और 4 3 12, 5 चौक 20, ठीक। अब हमने क्या किया, पहली रो की गुणा तीनों कॉलमों से कर ली। अब हम इस वाली रो की गुणा, मतलब दूसरी रो की गुणा तीनों कॉलमों से करेंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, 4 की गुणा जब 0 से होगी, मतलब इस वाले कॉलम से कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। और 5 3 15। अब हम दूसरे कॉलम से करेंगे इसी रो की गुणा, इस वाले कॉलम से इसकी गुणा करेंगे। 3 3 9 और 4 दूनी 8, 5 की गुणा जब 0 से होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, 0।
और इसी रो की गुणा हम क्या करेंगे, तीसरे वाले कॉलम से करेंगे। इस वाले कॉलम से हम दूसरी रो की गुणा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 पंजे 15, 4 चौक 16 और 5 25। अब हम क्या करेंगे, तीसरी रो की गुणा पहले कॉलम से करेंगे। इस वाले रो की गुणा हम पहले कॉलम से करेंगे, तो 4 एकम 4 और 5 की गुणा 0 से होगी तो 0 हो जाएगा। 6 की गुणा 3 से होगी तो 12, 6 दूनी 12, 6 तियां 18 आ जाएंगे हमारे। अब हम इसी रो की गुणा तीसरे कॉलम से करेंगे। 4 तियां 12 और 5 की गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10। 6 की गुणा 0 से होगी तो हमारा 0 हो जाएगा। अब हम इसी रो की गुणा तीसरे कॉलम से करेंगे। 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 5 छक्का 30। ठीक है, 4 और 2 कितने होते हैं, 6। ओ सॉरी, 6 लिखा जाएगा यहाँ, 6 और 6 में से 6 माइनस हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, ये एक दूसरे से तुम्हारा 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 42 और यहाँ हमारा 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ हमारा हो जाएगा 22। यहाँ हमारा 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा और एक बचेगा माइनस का, वो भी ठीक है। और यहाँ हमारा 31 और 25 कितने होते हैं वो हम जोड़ के देख लेते हैं। 6 56, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 56, या 70 हो जाएगा। तो हमारा इस सवाल का यही आंसर हो गया। ये हमारा 3x3 ऑर्डर का एक अवयव था और बन गया दोबारा से। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं और इसे भी मिटा देते हैं। ये हमारे इस सवाल का क्या आ गया आंसर। हमें 15 आएगा, तब यहाँ 18 हो जाएगा। तो हमारा 5वां सवाल है, दो 3 माइनस 1 और 1 2 1, 0 1 0 माइनस 1 2 1। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। हल, तो हम इस कॉलम की गुणा पहली रो से करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 की गुणा 0 से हो जाएगी तो हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, हमारी 1 की गुणा 1 से हो जाएगी तो हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम इसी कॉलम की गुणा इस रो से करेंगे, तो माइनस के 2 और 3 दूनी 6 प्लस की और 1 माइनस का
अब हम इस कॉलम की गुणा दोनों रो से करेंगे, तो पहली रो से करेंगे हम इस कॉलम की गुणा, तो एक हम का एक, ठीक है। अब 2 की गुणा 0 से होगी तो हमारा 0 हो जाएगा, 1 की गुणा 1 से होगी तो हमारा 1 रहेगा। अब हम इस वाले कॉलम की इससे गुणा करेंगे, तो हमारा माइनस का 1 और 2 दूनी 4 और 1, तो हमारा यहाँ 1 बचेगा, यहाँ हमारे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ, तो 2 माइनस 6 और यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4, 1 माइनस 4 और प्लस का 1, हमारा 1 और यहाँ 8 हो जाएंगे, यहाँ हमारे 2, तो माइनस के 3 बचेंगे और माइनस के 3 माइनस के 2 बचेंगे। तो ये हमारा इसका एक आंसर आ गया, इस सवाल का हमारा ये आंसर हुआ। अब हमारा आखिरी सवाल है वो हम करेंगे, इधर से हम इसे मिटा देते हैं। तीन 1 माइनस का और 3 माइनस 1 2 2 2 1 3 और माइनस 3 0 1। तो हम क्या करेंगे, इस रो की गुणा इस कॉलम से करेंगे, तो हमारा आ जाएगा हल 3 दूनी 6, ठीक है, और एकम की 1, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ प्लस तो पहले से ही रहता है और माइनस एक ये, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 3 या 9, अब हम इस रो की गुणा इस वाले कॉलम से करेंगे, 3 3 9 माइनस का होगी और 0 हो जाएगा यहाँ, 3 एकम 3। अब हम इस रो की गुणा दोनों कॉलमों से करेंगे, 2 एकम 2 माइनस के और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 3 3 ओ 2 3 6। अब हम इस वाली रो की गुणा इस दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 3 एकम 3 और 0 और 2 की गुणा 1 से, तो 2 एकम 2। तो हमारा यहाँ प्लस माइनस माइनस 8 प्लस 6, वो सॉरी 8 अंग है और हिन हमने क्या किया, 6 माइनस 1 और प्लस 9, तो हमने पहले प्लस माइनस
तो हमने इसमें से घटाया, 9 में से घटाएगा कितना बचेगा 8। तो हमने 8 यहाँ लिख लिया, प्लस के यहाँ 6 लिख लिया, ठीक है। माइनस के 9 प्लस के 3 और माइनस के 2 प्लस के 6 और 3 प्लस के 2। अब हम इसे हल कर देंगे। 8 अच्छे 14 होता है और यहाँ जब 9 में से 3 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। 6 माइनस 2 तो माइनस के 4 बचेंगे और 5 यहाँ 5 होते हैं, 3 तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 6 के 6 भी सवाल समझ में आ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और भैया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दियो, ताकि आप जो आपके दोस्त लोग हैं उनको भी इस चीज़ की जानकारी मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच।